समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि चुनाव जैसे बिजी कार्यक्रम में हमारे बुलावे पे आप लोग यहां पर आए हुए हैं। आप लोगों के यहाँ आज पत्रकार परिषद लेने का जो उद्देश्य है उसमें पार्टी की तरफ से दो घोषणा करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं परिचित कराना चाहता हूँ कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो पहले कांग्रेस पार्टी में कई सालों तक काम किए और अब वो समाजवादी पार्टी में अपने पूरी ताकत के साथ आए हैं। और कल मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हम लोगों के नेता प्रदेश अध्यक्ष माननीय अबू आसिम आजमी साहब का, उन्होंने भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी ऐसे अनुभवी श्री अनस अंसारी साहब को सौंपी है। और इस चीज़ की घोषणा करने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अनस अंसारी साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि इनका जो सामाजिक जनाधार है और जिस जिले से इनका संबंध रहता है तो तमाम पूरी भिवंडी में बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं। और जितने भी भिवंडी शहर के संभ्रांत लोग हैं सबके साथ इनके संबंध और इनकी समाज सेवा, उसकी वजह से पार्टी को बहुत बड़ा यहाँ पर एक जनाधार मिलने वाला है। और जो नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं उसमें पार्टी और मजबूती के साथ उभरेगी। और उसी के साथ साथ दूसरी मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये घोषणा भी करना जरूरी समझता हूँ कि हमेशा समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहने वाली भिवंडी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आज हम कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी की भिवंडी शहर में गठबंधन की भी घोषणा करते हैं। और आज उसके नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड विजय कामले साहब हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि समाजवादी के साथ मिलकर के 15 नंबर पैनल में अपना उम्मीदवार ये लड़ा भी रहे हैं। और उसी के साथ साथ भिवंडी में जहाँ जहाँ भी इनका संगठन है, जिस जिस वार्ड में इनका संगठन है और इनके कार्यकर्ता हैं, सारे लोग समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। अब इस दो घोषणा विशेषकर आप लोगों से करना था। इसके बाद यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बस दिखाई दे रहे हैं, साथ में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ये भूमिका कहाँ तक आपको लगती है कि अभी तक समाजवादी होने के बाद वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, उनको उम्मीदवार उनके साथ प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों की बातें हुई हैं इस बीच रईस शेख साहब से, उन्होंने इस चीज़ को नकारा है। उन्होंने पूरी तरह कहा है कि हम समाजवादी के साथ हैं, लेकिन उनकी कुछ निजी ये है कि हम 5 तारीख के बाद चुनाव में होंगे समाजवादी पार्टी। लेकिन आप लोगों की तरफ से, कुछ पत्रकार भाइयों की तरफ से जो खबरें आ रही उसका संज्ञान लेकर के हम लोग पार्टी हाईकमान को इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। और यदि ऐसा हुआ तो हाईकमान जरूर उसका निर्णय लें। तो इससे क्या बात है, मतलब कि वो समाजवादी का उनके लोगों को, समर्थकों को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों को अदर पार्टी से टिकट दिलवाया, ये बात चर्चा में है। साथ ही में इस घटना के बाद से पूरे कांग्रेसी में भी और साथ में समाजवादी में भी नाराज़ी है। उस नाराज़गी को आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि समाजवादी के कई लोग अब अदर पार्टी से समाजवादी के खिलाफ ही खड़े हो गए। देखिए, अधिकृत रूप से वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन आज जहाँ तक पूरे गांव में देखा जा रहा है कि हर आदमी उनका फोटो लगा के अपना काम चला रहा है।
चाहे राष्ट्रवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर आदमी अपने बैनर पे उनका फोटो लगा काम चलता। अब इस चीज़ को उनको उस चीज़ का खुलासा करना होगा। हालांकि वो तो कहते हैं इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं, कौन मेरा फोटो इस्तेमाल करे, लेकिन इस चीज़ का खुलासा, इस सारी चीज़ों का जैसा कि मैंने बताया कि आपको संज्ञान लिया जा रहा है, पार्टी हाईकमान के पास चीज़ें सब पेश की जाएंगी। और 9 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भिवंडी आ रहे हैं। 9 तारीख के आसपास हर चीज़ का खुलासा होगा। कांग्रेस के लोगों के साथ बैठकर, एक मिनट, कांग्रेस के लोगों के साथ बैठकर एक मीटिंग में उन्होंने यह कहा था कि समाजवादी के जो लोग हैं वो रात के अंधेरे में जो टिकटों पे डाका डालकर जो टिकट लेकर आए उनको कॉर्पोरेशन के चुनाव में जीतने देंगे क्या? ये बात उन्होंने कही। शहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था, देखिए वो बहुत, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि नैतिकता की बात करते हैं। कई जगह ऐसे भी कुछ वीडियो वायरल हुए कि हम भिवंडी को बदलने की वो चाहत रखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नैतिकता की बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको यदि समाजवादी पार्टी से तकलीफ है, समाजवादी पार्टी आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गलत लोगों को टिकट दे रही है, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रही, तो सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और फिर से मैंडेट लेकर के आकर वो बात करनी चाहिए। क्या उसकी अगर वो ऐसी बात नहीं करते तो पब्लिक के साथ भी धोखा और पार्टी के साथ भी धोखा। तो उसकी एक मिसाल है कि आज मोदी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अंदर रही के कई कट्टर समर्थक मिसाल है, क्या उनको पसंद नहीं आ रहा है समाजवादी का? वो तो मैंने पहले ही बताया कि आपको 5 तारीख तक उन्होंने पार्टी से छुट्टी लिया कि मैं कोई निजी काम के लिए जो है पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं हूँ। लेकिन इन दिनों तो पार्टी नोवेम्बर के में प्रेस नजर आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आते हैं, वहीं दूसरी पार्टियों के वो समर्थन में लोगों की मीटिंग में वो दिखाई दे रहे। तो क्या इसका मालूमात आपके पार्टी को नहीं था कि आप उन्हीं के क्षेत्र में वो घूम रहे इस वक्त? नहीं, इस चीज का रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है। और आज भी अगर एक्शन की जहाँ तक बात है तो एक्शन बिना जो है आधार के नहीं होता, कोई न कुछ उसका नियम कानून होता है। तो उस नज़रिए से भी उस चीज़ को रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। पार्टी हाईकमान के पास जाएगा, निर्णय लेंगे वो। आप लोगों की एक कमेटी थी और क्या वजह थी कि पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने समाजवादियों को टिकट ना देते हुए आप लोगों ने नए लोगों को इन्वॉल्व किया इसके अंदर? क्या ऐसी कोई खास वजह थी? नहीं, कोई शिकायत आपके पास आई कि पुराने हम हैं, हमको टिकट नहीं मिले? जो लोग इस पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी का टिकट लेकर लड़ रहे हैं, पार्टी टिकट का जो है एक अलग, हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया। टिकट के दावेदार इतने रहते हैं जो पार्टी उस चीज़ को उस नज़रिए से देखती है कि पार्टी का पहले का भी अनुभव है। चुनाव लड़ने के बाद लोग भाग जाते हैं, बार बार होता है कोई पैसे का। आज कल आपने देखा होगा पूरे भिवंडी शहर में 6 बीजेपी के 6 नगर सेवक बिन विरोध चुन के आ गए। और इसमें ये मुझे बताने में खुशी है कि इसमें जो है दबाव हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों पर भी पड़ा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है दूसरी पार्टियों के थे। समाजवादी के 1 या 2 लोग मुश्किल से जिसको जबरदस्ती खड़े हुए। उन लोगों के अलावा कोई टूटा नहीं है। पूरी पार्टी एकजुटता के साथ जो है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार। यानी वहाँ पर क्यों पीछे लिया गया? हालांकि समाजवादी बस लेने की देखिए वजह मैं केवल ये समझता हूँ, ये सत्ता का घमंड है, सत्ता की हनक है, सत्ताधारी लोग हैं। क्यों, क्या वजह है कि इसके अलावा बीजेपी के अलावा दूसरे लोग बिन विरोध नहीं हो रहे हैं? और यहाँ तक कि बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का भी भ्रष्टाचार की आशंका हमें है। इसके अलावा मैं ये भी बात बता सकता हूँ कि ये 3 बजे तक का समय था, उसके बाद में भी ये पर्चे वापस हुए। तो आज चुनाव आयोग से लेकर के सारी मशीनरी सत्ता के हाथ में है। सत्ताधारी लोग लोकतंत्र को कमज़ोर से कमज़ोर करने के प्रयास कर रहे हैं कि जनता की क्या कहते हैं उसको, जनता के उस पर जो लोकतांत्रिक अधिकारों पे हनन हो। आप जिस बच्चे पास हो गए स्कूटनी में सभी 61 के 61 पास हुए थे, लेकिन 2 लोग जो है, ऐसा जो हमें सूचना मिली कि 2 लोगों ने अपना बच्चा कल वापस लिया। उसके बाद हमारे 59 लोग चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी आज आप अध्यक्ष सभागार कमेटी के जितने लोग हैं सबको साथ में लेकर चलेंगे, पार्टी के लोग जितने हैं सबको साथ में लेकर चलना है। मैं कल भी बोला, आज भी वही बोल रहा हूँ
लोग कह रहे हैं कि पहले से समाजवादी पार्टी के कॉरपोरेटर कम आएंगे, मगर मैं कहता हूँ जैसे पहले लोग बोल रहे थे ज़्यादा कॉरपोरेटर आएंगे, अभी भी वही कह रहा हूँ कि अभी भी ज़्यादा कॉरपोरेटर हमारे समाजवादी के ही आएंगे। 59 में से कितने लोगों के आने की उम्मीद है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, उसमें गिनती आपको नहीं बता सकता, मगर इंशाअल्लाह ताला भिवंडी में सबसे ज़्यादा समाजवादी के कॉरपोरेटर रहेंगे। लेकिन आप कांग्रेस के लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे? काफ़ी लोग आ रहे हैं, आपको ऐसा काफ़ी नहीं लोग लगता, आ रहे हैं, मेरे साथ काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से समाजवादी की लहर थी, एक नंबर की पार्टी मानी जा रही थी पूरे भिवंडी शहर में, लेकिन जैसे ही रईस शेख की भूमिका स्पष्ट हुई उसके बाद से पूरी तरह से लहर कहीं ना कहीं टूटी? कोई लहर टूटी नहीं है, सब वैसे ही है, पार्टी की जितनी जैसी लहर थी वैसी ही है। रईस शेख साहब भी साथ में काम करेंगे, जैसे अजय भाई ने बताया 5 तारीख के बाद वो खुले मैदान में पार्टी का काम करेंगे। कुछ जगहों पर समाजवादी के समर्थक जो है वो बीजेपी को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो अभी देखे नहीं जाते, देखेंगे तो एक्शन होगा उस पर। आप कांग्रेस के एक बहुत अच्छे मतलब लीडर थे वहाँ पर और बहुत अच्छा अनुभव था वहाँ पर, वही अनुभव आप यहाँ पे भी यूज जी, करेंगे? जो तजुर्बा है वो तजुर्बा यहाँ पेश करेंगे। समाजवादी में ऐसी क्या बात हो गई कि आनंद फानंद में ब्रिज के नीचे आपको पद दिया गया, लेटर दिया गया, ये बात शहर में पूरी तरह से फैली हुई है। चुनावी व्यस्तता की वजह से हम लोग समय से नहीं पहुंच समय कम था, सब बिजी थे, आसिम भाई का प्रोग्राम जो था। समय हमने वहाँ पे तय हुआ था उस समय पर पहुंच नहीं पाए। उनकी अगली मीटिंग थी कहीं पर, तो रास्ते में भाई पार्टी छोड़ दिया, पार्टी में वहाँ बहुत दिन तक था। अभी यहाँ पे ये हो गया भाई यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे विचारधारा अच्छी है और यहाँ पे लोग जो है काम अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए पार्टी में आया। कांग्रेस की विचारधारा अच्छी नहीं थी यहाँ पे कितने बोलने से कांग्रेस साहब कुछ कहेंगे आप लोगों से? एक अपील। सार्वत्रिक चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ज्वाइंटली युति के रूप में लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी का बेस बहुत अच्छा है। हम जब घूम रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट आने की चांसेस आज भी है। दूसरी बात, जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार सारे पार्टी के पास टिकट मांग रहे थे, तो सारे पार्टियों ने अपने अपने तरीके से टिकट दिया है और जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है अच्छे कैंडिडेट दिए है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके साथ लगातार साथ में रहेगी। इस चुनाव के अंदर हम एक सीट पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है, जो 15 नंबर वार्ड है, वहाँ पे युति करके कर रहे हैं। बाकी सारी जगह पे हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ में रहने वाले हैं। आज